श्री रोहित गुरुनाथ शर्मा, खेल क्रिकेट। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि रोहित शर्मा को जो है वो तोहफ़े भी मिले हैं काफ़ी, और अभी तक उनकी सेलिब्रेशन मनाई जा रही है और डेफिनेटली मनाई जाएगी। कितनी बड़ी ट्रॉफी उन्होंने बैक टू बैक 10 महीनों में 2 ट्रॉफीज अपने कंट्री को दी। अगर इंडिया को एज ए कंट्री साइड पे कर दूं ना मैं, और बहुत सारे लोग बातें करते हैं, अगर सिर्फ क्रिकेट की टीम के तौर पर देखूं, क्रिकेटिंग नेशन के तौर पर देखूं, अमेजिंग, कमाल के लोग हैं, उनके प्लेयर्स कितने प्रोफेशनल हैं। ऐसा एक्सपीरियंस मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि एक ऐसी टीम जिसके बारे में बहुत पूरी दुनिया बातें करती है। इवन अब तो फॉरेन टीमें भी बातें करना शुरू हो गई कि जी मोनोपोली करते हैं, बट मोनोपोली तभी बनती है ना जब आप वो कुछ करके दिखा रहे हैं, वो दुनिया की क्रिकेट को चला भी रहे हैं, वो फंडिंग भी करते हैं। आज है 23 जून 2026। आज से तकरीबन ये 16 और 19-20 साल पहले डेट थी 23 जून 2007। उस डेट को ना 23 जून 2007 को रोहित शर्मा ने अपना इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था, और आज एग्जैक्ट सेम डेट के ऊपर 23 जून 2026 रोहित शर्मा को मिला है 4th हाईएस्ट मोस्ट प्रेस्टिजियस सिविलियन अवार्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पद्मश्री। कांग्रेचुलेशंस टू रोहित शर्मा एंड रोहित शर्मा के फैंस को भी, सारे इंडियन फैंस को, कि रोहित को पद्मश्री अवार्ड मिला है, जो कि उनकी जितनी भी अचीवमेंट्स रही, अगर आप बात करेंगे रिसेंट टाइम्स के अंदर, और जिस तरह की उन्होंने अपनी कप्तानी में वर्ल्ड कप भी जितवाया, अगर आप बात करेंगे अभी चैंपियंस ट्रॉफी भी जितवाई, और थ्रू आउट करियर उनकी बहुत सारी अचीवमेंट्स रही है, और 100% उनका अवार्ड बनता था। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथों उन्हें अवार्ड मिला। वहां पर अगर आपको बता दें भैया, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी थे नरेंद्र मोदी जी। सो बड़ी सौभाग्य की बात है कि वहां पर रोहित शर्मा को यह अवार्ड दिया गया है, एंड मेरे ख्याल से डिजर्विंग है भाई, वो बहुत ज्यादा डिजर्विंग इस चीज के, क्योंकि हिंदुस्तान को बहुत मौके दिए उन्होंने खुश होने के। तरफ अगर आप जाएंगे तो रोहित शर्मा, द ग्रेट रोहित शर्मा को आज उनका एक पद्मश्री अवार्ड इंडिया के अंदर होता है, और वो अवार्ड दिया गया क्योंकि उन्होंने जो मेहनत की है, जो हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, वर्ल्ड कप जीता, चैंपियंस ट्रॉफी जीती इंडिया के लिए, 34 आई थिंक उसकी ओडीआई की 100 है, 34 है या 33 है, समथिंग लाइक दैट, उसकी 100 हैं। विराट कोहली के बाद करंटली सबसे बड़ा खिलाड़ी जो है वो उस टाइम पे रोहित शर्मा ही है। तो रोहित शर्मा को आज बुलाकर पद्मश्री अवार्ड दिया गया, और उनकी मेगा प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने ये अवार्ड दिया, तो वो बड़ा एक प्राउड मोमेंट था रोहित शर्मा के लिए। और रोहित शर्मा जितना फिट नजर आ रहा है, बिल्कुल दुबला पतला, उसने जो है वो एक सूट पैंट पहना हुआ था, 3 पीस आप कह लो वो पहना हुआ था, और वो इतना क्यूट नजर आ रहा था रोहित शर्मा, बिल्कुल दुबला पतला, फिटनेस मेंटेन 100%, जैसे अभी भी ये बंदा 10 साल और क्रिकेट खेल सकता है। यंग दिख रहा था, 23 से 25 साल का लड़का दिख रहा था। तो ये बड़ी अच्छी बात है रोहित शर्मा के लिए भी, और इंडिया के लिए भी, और पाकिस्तान के लिए भी सीखने की बात है कि यार अपने लड़कों को इस तरह तैयार करो कि वो नेशनल अवार्ड दें। कि पद्मश्री अवार्ड, इंडिया की जर्सी आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, ये देखिए, ये इंडिया की जर्सी है। इसके अगर आप बैक साइड पे जाते हो, मैंने विराट का नाम लिखवाया हुआ है, देखो मेरे, और ये जो दूसरी जर्सी है इसके ऊपर मेरा पर्सनली अपना नाम, हालांकि इसके ऊपर नंबर 18 लिखा हुआ है, मगर नाम मेरा लिखा हुआ है जनातली, और इसके ऊपर विराट कोहली का नाम लिखा हुआ है, 18 नंबर लिखा हुआ है। तो ये बड़ी, इस कमरे में अगर कोई सबसे कीमती चीज, सबसे अच्छी चीज, सबसे प्यारी चीज है तो वो ये 2 जर्सीज हैं, और क्योंकि एक्सपेंसिव भी है, पैसा भी लगा, प्यारी ये भी बहुत है भाई। इसमें खेलने वाले 2 टके के हैं, बाकी जर्सी ये भी मेरे लिए बहुत ही प्यारी। जितनी ये जो पद्मश्री अवार्ड है, ये बेसिकली बड़ा डिस्टिंग्विश्ड किस्म का अवार्ड है, और ये बड़े डिस्टिंग्विश्ड किस्म के लोगों को दिया जाता है फ्रॉम द सिविलियंस, यानी कि आम जनता में से, जिन्होंने बड़ा डिफरेंट किस्म का कोई काम किया हो, कोई अचीवमेंट्स हासिल की हो। 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये दिया जाता है स्पोर्ट्स की फील्ड में, आर्ट की फील्ड में, साइंस की फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में, पब्लिक अफेयर्स, ठीक है, ये इन फील्ड्स में से ना ये अवार्ड किसी सिविलियन को दिया जाता है। और ये जो नॉमिनेशन होती है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद करती है कि किसको देना है। ऑब्वियसली उसमें वो एंटिटीज जो जुड़ी हुई होती हैं, जैसे रोहित शर्मा के केस में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, बीसीसीआई, ये वो जुड़े शुड़े होंगे, तो इनसे कोई थोड़ा बहुत ज़रा वो फीडबैक लिया गया होगा, उनसे डिस्कस किया गया होगा। बट रोहित शर्मा को ये अवार्ड मिल नहीं था, काफ़ी टाइम से ना उनके फैंस वेट कर रहे थे कि पद्मश्री कब मिलेगा रोहित शर्मा को। तो आज 23 जून को पद्मश्री रोहित शर्मा को मिल गया। दोस्तों, आज पूरा हिंदुस्तान जश्न मना रहा है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट के असली सुल्तान और हम सब के चहेते हिटमैन यानी रोहित शर्मा को देश के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों में से एक पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। राष्ट्रपति भवन में जैसे ही रोहित शर्मा का नाम गूंजा, पूरा देश गर्व से झूम उठा। ये वही रोहित शर्मा हैं जिन्होंने क्रिकेट के इतिहास में वो कारनामा किया है जो बड़े बड़े दिग्गज सपने में भी नहीं सोच सकते। वनडे क्रिकेट में 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरे 3 दोहरे शतक ठोकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। इतना ही नहीं, जब आलोचकों ने इन पर सवाल उठाए, इन्होंने अपनी कप्तानी में पहले भारत को 2024 का T20 वर्ल्ड कप जिताया, और फिर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी दिलाकर दुनिया भर के विरोधियों का मुंह सरेआम बंद कर दिया। भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने वाले इस महान खिलाड़ी के लिए 1 लाइक तो बनता है।
और आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हिटमैन रोहित शर्मा की इस बड़े सम्मान से खुश हैं, तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर करें। रोहित शर्मा को दिया ना पद्मश्री, वैभव सूर्यवंशी को मिली ना इंडियन जर्सी, हमें नहीं पता, हमें बाबर के लिए भी अवार्ड चाहिए। कम ऑन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, हमें बाबर के लिए अवार्ड चाहिए ताकि बाबर को भी उतनी ही इज्जत मिले जितनी इंडिया में रोहित शर्मा को मिलती है। यार रोहित शर्मा ने जो उखाड़ा है, अगर बाबर उसका 10% भी उखाड़ लेना, मैं पूरा पाकिस्तान उसके नाम कर दूं। एज अ पाकिस्तानी देखो थोड़ा सा मालिक मैं भी हूं, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि ये पाकिस्तान सबका है, तो अगर मुझे थोड़ा सा कह सकते हो कि मैं पाकिस्तान का बंदा हूं, तो जितनी मेहनत बाबर आजम करता है तो मैं उसको क्या, कौन सा अवार्ड पाकिस्तान में दिया जाता है, क्या क्या अवार्ड का नाम क्या होता है यार? सितारा इम्तियाज भी होता है, हिलाले पाकिस्तान भी होता है, काफी सारे अवार्ड होते हैं। देखो बाबर के लिए करते हैं बंदोबस्त, टेंशन नहीं लो। ऑफिशियली उनको जो प्रेसिडेंट हैं इंडिया की, द्रौपदी मुर्मू, उनकी तरफ से ये दिया गया। राष्ट्रपति भवन, वहाँ पर एक सेरेमनी हुई, वहाँ पर रोहित शर्मा को ऑनर किया गया पद्मश्री के साथ। एंड इट्स अ ह्यूज मोमेंट टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब रोहित भाई की जितनी भी इंडियन क्रिकेट में सर्विसेज है ना, पद्मश्री तो बनता ही था, ये तो कोई माने या ना माने। जो लिस्ट दी गई है, जो यानी कि जो ये प्रेस्टिजियस उनको नेशनल ऑनर मिला है, उसमें जो उनकी अचीवमेंट्स की जो थोड़ी बहुत लिस्ट बताई गई है, उसमें वर्ल्ड कप विनिंग लीडरशिप है 2024 के वर्ल्ड T20 में, ठीक है। अनबीटन टीम इंडिया को टाइटल जितवाया, एक वो है। आउटस्टैंडिंग कैरियर कंट्रीब्यूशंस टू इंडियन क्रिकेट है, ठीक है, अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स। अच्छा उसमें ये भी लिखा गया कि उन्होंने मिलियंस ऑफ यंगस्टर्स यानी कि यूथ को उन्होंने इंस्पायर किया है। फिर रिकॉर्ड ब्रेकिंग इंडिविजुअल अचीवमेंट्स, वो उनकी हाईलाइट हुई हैं। 3 डबल सेंचुरीज इन ओडीआई इंटरनेशनल्स, ठीक है। ही इज द ओनली प्लेयर बाय द वे जिनकी ओडीआई इंटरनेशनल्स में 3 डबल सेंचुरीज हैं। 3 डबल सेंचुरीज रोहित शर्मा की, इसके अलावा किसी की नहीं है 3। अच्छा, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन एन ओडीआई मैच 264, वो भी रोहित शर्मा के पास है, इंडिविजुअल हाईएस्ट ओडीआई स्कोर। अच्छा, सिक्योरिंग द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट सेंचुरीज अक्रॉस ए सिंगल एडिशन ऑफ ए वर्ल्ड कप, 5 सेंचुरीज 2019 के वर्ल्ड कप में, आपको याद होगा। और रोहित भाई कहते हैं ना कि अगर इंडिविजुअल प्लेयर ने जिताना हो तो मेरी 5 सेंचुरीज थी उस वर्ल्ड कप में, जीतना चाहते। ये अक्सर मैंने उनके इंटरव्यूज में सुना, वो ये बात करते हैं टीम एफर्ट होती है हमेशा। टीम बड़े टूर्नामेंट्स में इसे इसकी टीम जिताती है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज कुछ नहीं करती। और वो हमेशा 2019 के वर्ल्ड कप का रेफरेंस देते हैं कि मेरी 5 सेंचुरीज हैं उस टूर्नामेंट में, हम जीते नहीं। तो ये उनकी जो अचीवमेंट है, ये भी जिसे कहते हैं ना, वो हमेशा हाईलाइट करते हैं। अच्छा, बाय द वे रोहित शर्मा के अलावा हरमनप्रीत कौर हैं, उनको ये अवार्ड मिल चुका है पद्मश्री। फिर सचिन तेंदुलकर को मिल चुका है, ठीक है। अच्छा, कपिल देव को मिल चुका है, सौरभ गंगुली, अनिल कुंबले, MS धोनी, विराट कोहली, मिथाली राज, जुलान गोस्वामी, ये इंडियन वुमेन क्रिकेटर्स हैं, लेजेंड्स के लेवल के हैं ये दोनों बाय द वे, मिथाली राज एंड गोस्वामी, ठीक है। अच्छा, तो इसके अच्छा एक और हैं एथलीट, प्रवीण कुमार, ठीक है, इनको मिला था, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था जनाब, ठीक है, पैरा ओलंपिक्स में, तो उनको भी मिला हुआ है पद्मश्री। तो इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट, ठीक है ना। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकग्नाइज कर रही है कि 150 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में रोहित शर्मा साहब आपने इतना डिफरेंट काम किया है, लोगों को इंस्पायर किया है, यंगस्टर्स को इंस्पायर किया, आपने इंडियन क्रिकेट को इंस्पायर किया है, ठीक है, कि आपने वाकई ही में वो सर्विसेज दी हैं एज एन इंडियन कि आप डिजर्व करते हैं कि आपको पद्मश्री मिले, 4th हाईएस्ट इंडियन सिविलियन अवार्ड। रिस्पेक्ट रोहित भाई। दोस्तों यहाँ पे रोहित शर्मा जिनको आज पद्मश्री अवार्ड मिला है, पहले तो उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। लेकिन उन्होंने क्या ट्वीट किया एग्जैक्टली, क्या बोला है रोहित शर्मा ने, वो आपको बताया था। रोहित शर्मा ने ट्वीट किया कि 23 जून ब्रिंगिंग ऑल काइंड्स ऑफ मैजिक, उन्होंने इंडियन फ्लैग भी लगाया। 19 years ago इट बिगैन विद एन इंडियन कैप, टुडे अनदर प्राउड चैप्टर इज एडेड टू द स्टोरी। उन्होंने बोला कि 19 साल पहले चीजें शुरू हुई थी और अब बात करेंगे एक और गोल्डन चैप्टर जो है वो उनकी लाइफ में जर्नी में ऐड हो गया है और पद्मश्री अवार्ड उनको मिला है। बहुत सारी अचीवमेंट्स उनको मिली है अपने लाइफ के अंदर, बस एक ही चीज रह गई है, वो है वनडे वर्ल्ड कप, वो भी जीते, कमाल का करियर जाएगा भाई। लेकिन अब तक भी जो भी करा उन्होंने कमाल का करियर ही किया ऑलरेडी।